नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम एमए फाइनल ईयर के ऑप्शनल पेपर सेकंड श्रम अर्थशास्त्र और लेबर इकोनॉमिक्स में श्रम अर्थशास्त्र में द्वैतवाद ड्युअलिज्म इन लेबर मार्केट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में श्रम बाजार में आर्थिक और संस्थागत दोनों प्रकार की पाई जाने वाली विशेषताओं के कारण अंतः संबंध इंटर रिलेशनशिप उत्पन्न हो गया है। प्रोफेसर सेन ने श्रम बाजार में पाए जाने वाले द्वैतवाद के विभिन्न कारणों का जानने का प्रयास किया है। जैसे नंबर 1 है श्रमिकों की कार्य रुचियाँ, लेबर्स जॉब प्रेफरेंसेस। अल्पविकसित देशों में श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के बजाय किसी एक विशेष क्षेत्र में कार्य करने को अधिक तरजीह देते हैं। उदाहरण स्वरूप शहरों में मजदूरी कार्य के बजाय कृषि क्षेत्र में कार्य करना श्रमिक अधिक पसंद करते हैं। दूसरा है श्रम पूर्ति में अविभाज्यता, इंडिविजुअलिटी इन लेबर सप्लाई, अर्थात श्रम की पूर्ति को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। एक श्रमिक अपना आधा समय खेती में और आधा समय फैक्ट्री में काम करना चाहता है, परंतु स्थान की भौतिक परिस्थितियां और फैक्ट्री व्यवस्था की संगठनात्मक समस्याएं उसे इस प्रकार का कार्य नहीं करने देती है। इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि श्रमिकों के कार्य के घंटों को बांटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, परिवार की आय के हिस्से में कमी, लॉस ऑफ शेयर फैमिली इनकम। जब श्रमिक अपने खेत पर काम छोड़कर कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए चला जाता है, तब परिवार की आय में मिलने वाला उसका हिस्सा कम हो जाता है, अर्थात श्रमिक की आय कम हो जाती है। नेक्स्ट है संघ का दबाव और श्रम कानून, यूनियन प्रेशर एंड लेबर लेजिस्लेशन। सामान्यतः ये देखा जाता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र की मजदूरी दरों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इस अंतर का प्रमुख कारण ये है कि संगठित क्षेत्र में न केवल श्रम कानूनों का सख्ती से पालन किया जाता है, बल्कि श्रम संघों का दबाव भी इनको लागू करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता। अतः इन दोनों क्षेत्रों में मजदूरी की दरों में काफ़ी ज़्यादा अंतर विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है नियोक्ता की प्रेरणा, एम्प्लॉयज़ इंसेंटिव्स। अनिश्चित स्थिति में अथवा दशाओं के अंतर्गत नियोक्ता न्यूनतम मजदूरी की तुलना में ज़्यादा मजदूरी देने के लिए प्रेरित रहता है, ताकि वह श्रमिकों की नियुक्ति कर सके। जैसा कि मजूमदार कहते हैं, अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में शहरी क्षेत्र में दो प्रकार का श्रम बाजार पाया जाता है, जिसे हम औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जानते हैं। मजूमदार साहब के शब्दों में दोनों क्षेत्रों में मूल अंतर इस विचार पर आधारित है कि औपचारिक क्षेत्र में कुछ सीमा तक रोजगार संरक्षित रहता है, जबकि औपचारिक क्षेत्र में मजदूरी का स्तर और काम की दशाएं भी ऐसी होती है जो सामान्यतः अनौपचारिक क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। श्रमिकों को इस प्रकार का संरक्षण संघ की सक्रियता, सरकार की सक्रियता अथवा दोनों की सक्रियताओं के कारण ही प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रोफेसर मजूमदार पुनः तर्क देते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में दीर्घकालीन संविधात्मक संबंधों का अभाव, जो औपचारिक क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं में से एक है, भी श्रमिकों के भारी संख्या में आसानी से प्रवेश को प्रोत्साहित करता है। आसानी से प्रवेश और कार्य के परिवर्तनशील घंटे होने के कारण इस परिकल्पना को जन्म मिलता है कि अनौपचारिक क्षेत्र शहरी श्रम बाजार में आने वाले श्रमिकों के लिए एक नए संक्रमण बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसके पश्चात ही श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में प्रविष्ट हो पाता है। प्रोफेसर मजूमदार ने इस संबंध में दो सैद्धांतिक बिंदुओं का भी उल्लेख किया है। नंबर 1, औपचारिक क्षेत्र वाले बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि अल्प रोजगार और मजदूरी की दर का कम पाया जाना है। इसके अतिरिक्त खुली बेरोजगारी का स्तर भी अधिक नहीं होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में दो विशिष्ट प्रकार के श्रमिक कार्यशील रहते हैं। प्रथम प्रकार के वह या नियमित श्रमिक होते हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में अपनी जीविका औपचारिक क्षेत्र में जाने के इंतजार में प्राप्त करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य समूह ऐसा भी होता है जो अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने आता है और इसका अंतिम लक्ष्य इस क्षेत्र में मात्र रोजगार प्राप्त
करना ही होता है। इसी प्रकार प्रोफेसर कन्नप्पा के अनुसार अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शहरी श्रम बाजार में विभिन्न प्रकार का मजदूरी ढांचा देखने को मिलता है। इसका एक संभावित कारण ये है कि अवसरों की उपलब्धता के अनुसार ही प्रत्याशाओं को समायोजित किया जाता है। दूसरा, अनौपचारिक क्षेत्र में परिवर्तनशील मजदूरी का ढांचा सत्य नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी समायोजित और दृढ़ता की समस्याएं देखने को आती है। तीसरा है, आधुनिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए लाइनें लग जाती है। पढ़े लिखे श्रमिकों और तकनीकी योग्यता प्राप्त कुशल श्रमिकों के संदर्भ में इंतजार की घड़ियां और अधिक लंबी हो जाती है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने वालों को रोजगार के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। हाल ही में श्रम बाजार में द्वैतवाद में प्राविगिकता एक विवाद का विषय बन गया है। टोडरो के अनुसार प्रतियोगी प्रारूप में शहरी और ग्रामीण आय में संतुलन मजदूरी के समायोजन के कारण होता है। ग्रामीण शहरी अप्रवास भी एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है। टोडरो के अनुसार शहरी क्षेत्र में मजदूरी के स्तर में कमी नहीं होती है, अर्थात वह कठोर बनी रहती है। ग्रामीण और शहरी प्रत्याशित आय को केवल शहरी क्षेत्रों में काम करने के अवसर कम करके ही समान बनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि होने लगती है। थैंक यू सो मच।